पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास आपकी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है लघु और जो है दीर्घ का बहुत अच्छे और आसान सरल भाषा में जो है आपका प्रश्न उत्तर बताया था। बच्चे अक्सर रटना स्टार्ट कर देते हैं, आप रटो मत, आप समझ लो एक बार। आप जब समझते हो तो आपका क्या होता है, दिमाग में जो है प्रश्न उत्तर जो है सेट कर जाता है, पॉइंट सेट कर जाते हैं। आप चाहो तो फिर उससे बहुत अच्छा जो है ना, आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, आंसर बना सकते हो। साथ ही साथ आपके ये भी फायदा होगा कि एग्जाम का टाइम आ गया है, पूरा चैप्टर पढ़े नहीं हो कोई बात नहीं, आप जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी चैप्टर को समझ सकते हो, है ना। पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है तो हम लाइन बाय लाइन समझा भी दे रहे हैं, और इतने अच्छे से थोड़ा सा वक्त देकर सुन लोगे तो निश्चित है कि आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। जैसा कि ये आपका पार्ट 2 है, एग्जाम में आने से पहले जो है, जाने से पहले एक बार अवश्य जो है देख कर जाइए, निश्चित जो है आपका इसमें जो है आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, हमारा हिंदी का जो है महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग जो है आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए गए हैं, जो कि पिछले एग्जाम में आपके भी क्या किए गए हैं, पूछे भी गए। पहला प्रश्न आज का हम सभी के सामने है और ये कहता क्या है कि कभी कभी मुक्ति बोध, है ना, गजानंद माधव मुक्ति बोध, पूरा नाम है क्या, गजानंद माधव मुक्ति बोध, है ना। कवि मुक्ति बोध के अनुसार दबी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है, यानी जो दबी हुई मुट्ठी जो है आपका दबी हुई मुट्ठी, ठीक है, यहाँ दबा हुआ मुट्ठी, मुट्ठी है संगठित है, दबा हुआ है, तो उसका जो है क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए क्या है कि एक जो है बात करें पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास बहुत पैसा था, पैसा है, खूब पैसा है, और एक जो है आपका वैसा वर्ग है जिसमें कहने का मतलब क्या है कि कुछ खाने को, रहने को, यानी जो है साधारण जीवन जीने के लिए भी क्या हो, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करें तो कवि गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार दबी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़कर अपनी मुक्ति और हक का क्या करना, हासिल करना। यानी हम सभी जो गरीब हैं, जो दबे हैं, है ना, वो सब संगठित हो और जो शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या करे, आवाज उठाए, और जो उनका हक का है उन्हें क्या करे, है ना, हासिल करे। और कहते हैं कि ये मुट्ठियां दुनिया भर के उन शोषित और गरीब लोगों को एकजुट की सकती है ना। कि देखिए क्या होता है, जब हम जो संख्या में होते हैं, बहुमत में होते हैं, ठीक है, तो हम जो है सुन पाते हैं, ठीक है, समझ पाते हैं, ठीक है, कि जो है बात करें तो यहाँ पर जो है एकजुट हो पाते हैं, गरीब लोग एकजुट होते हैं और संघर्ष करते हैं, है ना। और उसी का ये संकल्प प्रतीक है ना, ये बंद जो है मुट्ठी, है ना। और बात करें तो सत्ता और पूंजीपतियों को दबा कर रखा है। इन मुट्ठियों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, शोषण को खत्म करके समाज में न्याय और समता और बराबरी लाना। तो कवि गजानन मुक्ति बोध बता रहे हैं मुट्ठियों का लक्ष्य पूछ रहा है, तो लक्ष्य यही है, क्या करना, तो अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़कर, अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़कर किसके लिए, अपनी मुक्ति और हक को क्या करना, हासिल करना, है ना। और ये भाई बंद मुट्ठी किसका है, तो शोषित और गरीब लोगों का है, जो एकजुटता और संघर्ष का क्या है, प्रतीक है, संकल्प का प्रतीक है। किसके विरुद्ध, जिसके पास सत्ता है और क्या है, पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास धन का क्या है, जमा पड़ा है, और उसी पैसे के दम पे क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो है बात जो है करते हैं। पहला प्रश्न, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है कि हर चरना, ठीक है, हर चरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। आप एक कविता पढ़ेंगे, है ना, अधिनायक एक चैप्टर है, जिसके जो है कवि कौन है, रघुवीर सहाय है। कौन है, रघुवीर सहाय है। ठीक है, उस अधिनायक में एक गरीब और जो है साधारण स्कूली लड़का है। ठीक है, क्या है, एक गरीब जो है और जो है बात करें तो आपका साधारण लड़का है, जिसकी जो है चर्चा जो है की गई है। तो कहता है कि है ना, ये साधारण स्कूली लड़का है जो असल में आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे क्या होता है कि देश में जो है क्या हुआ कि कोई जो है जीत हासिल कर लिया, या देश में जो है 15 अगस्त मनाया जा रहा है, तो हम लोग झंडा फहरा लेते हैं, जिलेबी खा लेते हैं,
लेकिन क्यों मनाए जो है बात करें क्यों मनाना चाहिए इसकी कोई समझ नहीं है। सब लोग मना रहे थे, सरकार कह रहा था। देखिए अभी भी क्या होता है, रैली होता है तो रैली में क्या होता है, बहुत सारे लोग झंडा लेके पहुंच जाते हैं कि हाँ हम भी आए हम भी आए, लेकिन क्या मुद्दा है क्या मतलब है कोई पता नहीं है। तो यही आम नागरिक जिसकी बारे में बात कर रहा है, तो यह एक साधारण स्कूल का लड़का है, यानी जो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहां पर एक बात होता है कि हरचरना कौन है, तो हरचरना जो है एक गरीब साधारण स्कूली लड़का है जो असल में किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आम आदमी यानी भारत का कॉमन पीपल की बात कर रहा है। इसकी पहचान पूछ रहा, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसकी पहचान बताइए। जितना प्रश्न पूछे उतना ही आंसर करना है, ठीक है। तो कहता है कि हरचरना का मुख्य पहचान उसकी लाचारी और क्या है, गरीबी है ना, कि वो लाचार है गरीब है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि देश के अंदर मोदी जी कुछ भी करते हैं या जो भी होता है, बेचारा गरीब को जो है कहता है क्या ही फर्क पड़ा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम तो कल भी चना बेच रहे थे और आज भी चना बेचेंगे, कल भी चना परसों भी चना बेचेंगे, हमारा तो काम है चना बेचना है ना। सरकार बदले चाहे सरकार आए, हमको उससे क्या ही लेना देना है। लेकिन सरकार कहती है मैंने गरीबों का भला कर दिया, मैं जंग जीत लिया, उस जंग के जीतने से क्या फायदा होगा। तो हरचरना की मुख्य पहचान उसकी जो है लाचारी और गरीबी है, और वह एक ऐसा कमजोर नागरिक है जिसके शरीर पर फटा हुआ सूती और फटा पुराना एक टूटा सा क्या है, पैजामा है। यानी जो बेचारा फटा हुआ पैजामा पहने हुए है ना, लेकिन सब कोई खुशी मना रहा है, तो वो भी बेचारा कम से कम खुशी में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। वह शासक वर्ग यानी अधिनायकों के डर से दबाव में आकर राष्ट्रीय पर्वों को और उनकी जय जयकार करने और राष्ट्रगान खाने के लिए क्या है, मजबूर है ना। सब लोग मना रहे हैं, है ना, स्कूल में मनाया जा रहा है, बेचारा वो भी जो है खड़ा होकर जो है मना रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि क्यों मना रहा है। लेकिन चूंकि जो है अगर नहीं मनाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, है ना, भला बुरा कहेंगे, हम जो है दूसरा वर्ग क्या कहेगा। जैसे क्या होता है कि बड़े घर में या अमीर किसी घर के यहाँ पूजा है, तो गरीब घर के समझता कि हमारे घर में पूजा है और खूब मेहनत करता है उसके लिए, है कि नहीं। भले उसको समझ में नहीं है कि किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इससे बेचारा उसको जो है कोई समझाने वाला भी नहीं है। तो इस चैप्टर में वही बता रहे हैं कि लोग तो राष्ट्र की जय जयकार कर रहे हैं कि हम जो है जंग में हमारा देश गया था, हम जीत कर आए हैं। भाई लड़ किससे रहे थे, कितने लोग मरे, हकीकत क्या है कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो हमें जो है ये जानना चाहिए, है ना। इस प्रकार हरचरना जो है आजादी के बाद भी क्या है, शोषित, भयभीत और दब्बू भारतीय नागरिक की क्या है, पहचान है कि हम आज भी एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां पर जो है आम जनता, देश के जो है हमारा शासक, देश के हमारे प्रधानमंत्री, देश के हमारे राष्ट्रपति कौन क्या कर रहे हैं कोई जो है फिक्र ही नहीं है। इसमें यही सी बात को बताया गया। तो हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, हमने क्या किया, अच्छे से डील कर दिया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आज का तीसरा प्रश्न हमको क्या कहता है, देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि उत्सव कौन मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं, हार जीत शीर्षक के कविता के अनुसार लिखे। तो यह भी जो है रघुवीर सहाय जी का जो आपका जो है हार जीत जो है शीर्षक कविता के है ना। तो यहाँ पे कहता है कि यह उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उनके राजा विजयी होने की झूठी सूचना दी गई है, ठीक है। उनको क्या दिया गया है कि भाई राजा आपका क्या हो गए, जीत गए। अभी हाल में ही पाकिस्तान जो है क्या हुआ था, हम लोग जो है मिशन सिंदूर के तहत उस पर स्ट्राइक किए, तो पाकिस्तान वाला कहता है कि हमने इतना राफेल मार के गिरा दिया, है ना। हद तो तब हो जाता है जब आपका एशिया कप में जो है 3-0 से हरा दिए, ठीक है। अब हाल में है ना क्या बोलते हैं वुमेन्स का भी हुआ क्रिकेट, ठीक है, उसमें भी बुरी तरह से जो है उसको हराए, ठीक है। तब भी जो है उन लोग को जो है अवार्ड और ये सब मिलता है, बताइए हारने के बाद ही अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वहां का जो है सरकार, वहां का जो है जनता से कहता कि नहीं हम लोग जीत गए, हम लोग इतना राफेल मार के गिरा दिए। सरकार यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ठीक है। जनता को भी लग रहा है कि भाई राफेल मार के गिरा दिया, थोड़ी ना कोई जाकर देखने जाएगा, अपना काम धंधा छोड़े कौन जाकर देखने जाएगा। उसको भी लग रहा है कि भाई जीत गए, लेकिन असल में हम लोग क्या हो गए हैं, हार गए हैं, हमारी सेना मारी गई है। तो यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है कि भैया उनके राजा विजयी होने के बाद ये झूठी सूचना दी गई है कि वो विजयी हो गए हैं। नागरिकों को बताया गया है कि राजा सेना युद्ध में क्या कर रहा है, जीत कर वापस लौटा है, और इसी जीत की खुशी में वे क्या कर रहे हैं, जोश और धूमधाम से क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ठीक है। कवि के अनुसार यह उत्सव झूठे प्रचार पर आधारित है। जैसे अभी भारत के अंदर कहा जाए कि भारत
युवाओं का देश है, हम गरीबी से बाहर निकल गए हैं, है ना। मोदी जी कहते हैं ठीक है हमारे देश का जो है विकास हो गया, अब विकसित भारत बनेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे। अरे भाई भारत के ऐसी बहुत सारी अभी भी आबादी है जो एक वक्त ही भोजन कर पाते हैं और एक वक्त की भोजन नहीं कर पाते हैं, है ना। अभी हमारे पास देश की समस्या बेरोजगारी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम भोले अपने आप को जितना भी अच्छा कह ले, लेकिन वास्तविकता क्या है, इसी बात को कह रहे हैं कि जनता सच्चाई से बेखबर है, उन्हें यह पता ही नहीं है कि हार हुई है या जीत हुई है। नेता जैसा कह देता है जनता वैसा सुन लेता है। जीत के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी है भाई, कितने सैनिक गए थे और वापस कितने लौट कर आए हैं, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी है। वे आदेश मानकर क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, है ना। तो वो खुशी मना रहे हैं कि भाई हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। पाकिस्तान के नागरिक कैसे बेचारा क्या कर लिया, खुशी मना लिया, लेकिन है ना उसका कितना नुकसान हुआ सरकार अथी का पाकिस्तान का ये नहीं जानता है। हालांकि यहाँ पर हिंदुस्तान की चर्चा किया गया, पाकिस्तान में नहीं किया। समझने के हिसाब से आपको एग्जाम्पल में समझा दिए। अगला प्रश्न कहता है ठीक है पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र वियोग शीर्षक में कविता के आधार पर लिखे। ठीक है बात करें पुत्र वियोग, पुत्र वियोग में जो है आपका जो है एक चैप्टर है ना, जिसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ही है ना। तो बात करें तो वहां पर जो है उसमें जो है पुत्र वियोग यानी जो है क्या हो जाता है, उनके जो है बेटा जो है मर जाता है ना। तो उन सोचती है कि जो काश जो है कल जो इतना पास रहता था खेलता था वो कहाँ चला गया, है ना। तो उसका पूरा जीवन ही क्या हो गया है, सुना सुना हो गया है। इसी बात पे कहते हैं कि पुत्र वियोग कविता के अनुसार पुत्र के लिए माँ अत्यधिक क्या करती है, त्याग और वत्सल। वत्सल का मतलब जो प्रेम जो भाव है ना, जो माँ जो दया दिखाती है ना, करती है। वह अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी गोद से क्या करती है, नीचे उतारती थी। क्या करती थी, नीचे उतारती थी, है ना, नहीं उतारती थी। बेटे की सुरक्षा और सलामती के लिए माँ के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करती थी और पत्थर के देवता के सामने भी माथा टेक कर क्या करती थी, मनौती मांगती थी, है ना। यानी जो माँ क्या करती है, खुद जो है कीले पे सो जाती है, खुद क्या करती है, कीले पे सोती है और बच्चे को सूखा पर सुलाती है ना। भले जो है अपने खाए या ना खाए, उस बचा हुआ रोटी क्या करती है, बच्चे को खिला देती है। और बच्चा से तुम कितने भी बड़े हो जाओ, माँ का एक ही सवाल होता है, खाना खाए है कि नहीं, भूखे तो नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है मंदिर में जा जाकर जो है मत्था टेकती है, मनौती मांगती है कि हे बाबा ठीक कर दीजिएगा तो हम उपवास सहेंगे। छठवें पर्व में है ना ढेर का मनौती पूरा किया करते हैं। तो पत्थर के देवता को जाकर पूजती है ना। तो वह बेटे की खुशी के लिए उसे खेलने देती है, पर हर पल उसका ध्यान रखती है कि उसको कुछ हो ना जाए। यानी संक्षेप में माँ अपने पुत्र को स्वास्थ्य और सुख के लिए क्या करता है, कष्ट सहने और हर उपाय करने के लिए क्या करती है, तैयार रहती है ना। कि उसको कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी उसको दुख ना हो, उसका पूरा भरसक प्रयास करती है ना। कि अपना जो है सुख त्याग कर कर, मेरे भले हमारे पास अच्छा कपड़ा हो ना हो, हमारे बेटा बेटी के पास अच्छा कपड़ा होना चाहिए। भले हम अच्छा खाए या ना खाए, हमारा बेटा बेटी अच्छा खाना चाहिए। ठीक है तो अब बात करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा लाइनें से कोई मतलब नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर यही जो कहता है कि जो है पुत्र माँ के लिए पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो भाई तो लिखना है यहाँ पर अत्यधिक त्याग और वत्सल प्रकट करती है, बच्चे को ठंड से बचने के लिए अपने गोद से नीचे उतारती है, और बेटे की सुरक्षा और है ना सलामती के लिए माँ क्या करती है, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती है और पत्थर के देवता के सामने भी माथा टेकती है। हर संभव जो प्रयास होती है क्या करती है, करती है। ठीक है ये 4 प्रश्न हमने जो है लघु उत्तरीय कर दिया। आइए दीर्घ उत्तरीय जो कि आपका 5 अंक का होगा। कितना का होगा, 5 अंक का होगा। तो हम लोग जो 5 अंक का देखते हैं, जिसमें कहता है क्या, पहला प्रश्न जो कहता है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है। ठीक है इसका जो है कथन की पुष्टि करें। ठीक है जो आपका उसने कहा था चैप्टर है, उससे यह प्रश्न लिया गया है। ठीक है जिसके रचयिता कौन है, उसने कहा का। ठीक है उसने कहा था कविता के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है आप जो है पाठ का और लेखक जरूर याद करें। तो यहाँ पर जो है कहता है कि दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लहना सिंह को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था जिस सेना का, उसको क्या किया, पूरा किया। और क्या दिया गया था, उसकी जो बुद्धि, जब आक्रमण हुआ लेफ्टिनेंट जो है क्या था, आप कहानी पढ़े होंगे तो वहां पर जो लेफ्टिनेंट था, ठीक है ना,
लेफ्टिनेंट जो आता है भेष बदलकर जर्मन लेफ्टिनेंट, तो उसको पहचान लेता है और पहचानने के बाद गोली भी मार देता है कि नहीं, और उसको जो है बंधक बनाता है और अपनी सेना को वापस बुलाता है। साथ ही साथ एक घायल हो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों को क्या करता है, भेज देता है, स्वयं वहां पर रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, वादा किया था, उसको पूरा करता है। तो यहाँ पर अस्पृहणीय का मतलब होता है ना, कि करने योग्य, यानी जो उसको करने योग्य था उसने क्या किया और करने के बाद जो है बात करे, है ना, तो हम लोग को भी जो क्या करना चाहिए वैसा अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करें तो इसमें हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग जो है देखते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा, आइए हम लोग जब उत्तर को देखते हैं। देखिए जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कथा कहानी मत लिखिएगा, लीपा पोती मत कीजिएगा, पॉइंट वाइज बना के लिखिएगा, आंसर अच्छा मिलेगा, रैंक लाना है। तो कहता है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह एक ऐसा सैनिक और इंसान है जिसका चरित्र कर्तव्यनिष्ठ था, यानी दायित्व बोध और समझदारी यानी बुद्धि का अद्भुत मेल है। देखिए कितना अच्छा अच्छा शब्द है, खाली शब्द आपको याद करके रखना है। ठीक है, क्या? चरित्र, कर्तव्य निष्ठा, है ना, दायित्व बोध, समझदारी यानी बुद्धि का अद्भुत क्या है, मेल है। और ये दोनों गुण ही उसे क्या बनाता है, असाधारण बनाता है, यानी बेहतरीन बनाता है। ठीक है ना, दायित्व बोध यानी कर्तव्य निष्ठा, वचन ही क्या है, धर्म है। यहाँ पे कितना अच्छा हम लोग हेडिंग डाल देंगे तो जो पढ़ने वाला होगा सब पढ़ेगा, भाई पढ़ लिख कर लिखा है ना। दायित्व बोध यानी कर्तव्य निष्ठा, वचन ही धर्म है, यानी जब प्राण जाए पर वचन न जाए। लहना सिंह के लिए वचन निभाना जीवन का सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। सूबेदारिन को दिया गया वचन उसकी जान से भी क्या था, बढ़कर था, है ना। बचपन में जो जाते समय जो है ना, जो वचन दिया था सूबेदारिन को। ठीक है, कविता जो है चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, है ना। वचन की महत्ता, वचन क्या था, तो भाई सूबेदारी ने लहना सिंह से युद्ध में अपने पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटा कौन, बोधा सिंह, है ना, की रक्षा करने का वचन लिया था। वचन क्या लिया था, तो बता भी दिया उत्तर में कि वचन की क्या महत्ता थी, कि वचन दिया था सूबेदारिन को कि हम भैया तुम्हारे पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और लहना इस वचन को अपने अंतिम सांस तक क्या करता है, निभाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, निस्वार्थ सेवा करता है ना जी। वह बीमार बोधा सिंह जो उसका बेटा था, ठंड से बचने के लिए अपना जैकेट और कंबल क्या करता है, दे देता है। और बेटा पूछता है कि नहीं नहीं हम आपका नहीं लेंगे, पहले से आप मेरा इतना सेवा कर रहे हैं, आप भी ठंड में हो जाता है। अरे चिंता मत करो, फौज में और थोड़ा बहुत सा जैकेट आया है, जबकि कुछ आया नहीं रहता है। ठीक है, और खुद भयानक ठंड को क्या करता है, सहता है। और यह उसका निस्वार्थ दायित्व बोध है। बोलता भी है हजारा सिंह कि बाप से बढ़कर तुम कर रहे हो। ठीक है, अंतिम बलिदान, उसका अंतिम बलिदान किस रूप में था, तो वह गंभीर रूप से क्या था, घायल होने के बावजूद सूबेदार और बोधा को क्या करता है, सुरक्षित स्थान तक क्या करता है, पहुंचाता है। उसने कहा था, यह तीन शब्द उसके दायित्व के प्रति समर्पण और अंततः बलिदान को क्या करता है, दर्शाता। अगर ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर देंगे, आपको बोलते फूल में फूल मार्क्स देने से कोई नहीं रुकेगा, अगर राइटिंग अच्छा रहेगा तो। एकदम उसका कलम से कहां से काटे भाई, बन ही नहीं रहा काटने में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दीर्घ से क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है, लहना सिंह के दायित्व बोध और उसका बुद्धि बता दीजिए। और उसके बाद बोल रहा है कि अस्पृहणीय, अस्पृहणीय का मतलब ये ऐसा काम किया है जो हमें भी अपनाने योग्य है, इसका भी पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो है बात करें तो यहां पर अब देखिए बुद्धि और समझदारी यानी जो है इसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, बुद्धि समझदारी कैसा था, खतरा भांपने की क्षमता, खतरा को भांप लिया था जर्मन जो आया था। ठीक है, लहना सिंह केवल बहादुर ही नहीं था बल्कि तीक्ष्ण मतलब बेहतरीन बुद्धि वाला दूरदर्शिता व्यक्ति भी था, दूर का सोचने वाला था। कैसे, तो भाई दुश्मन का क्या किया था, पहचान किया था। जर्मन लेफ्टिनेंट जब भेष बदलकर आता है और अजीबो गरीब हुक्म देता है कि भाई नीचे चल जाओ तुम लोग, हम लोग ऊपर तो नीचे क्यों जाए, है कि नहीं, तो उसको से प्रश्न भी कहता है कि जो है एक मंदिर में जो है शिव जी का पूजा कौन कर रहा था, मौलवी कर रहा था, जब पकड़ लेता है ना। तो लहना सिंह तुरंत उसकी बातों और हरकतों से, जैसे सिगरेट पीने का हुक्म, और इन लोग सिगरेट जो है सिख लोग क्या करते, सिगरेट नहीं पीते हैं। ठीक है, से खतरा को क्या करता है, भांप लेता है कि हमारा लेफ्टिनेंट नहीं कोई और है। ठीक है, त्वरित कार्रवाई या तुरंत कार्रवाई भी करता है। अपनी समझदारी का परिचय देते हुए तुरंत नकली लेफ्टिनेंट को क्या करता है, गोली मारता है और साहसी और बुद्धिमत्ता का कदम को टुकड़ी पर एक बड़े हमले से क्या करता है, बचा लेता है ना। और साथ ही साथ क्या करता है, परिस्थिति पर जो है नियंत्रण कर लेता है। ठीक है,
यानी कहता है गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अपनी चोट किसी को बताता नहीं है। समझदारी से सूबेदार और बोधा सिंह को क्या करता है, गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित जगह भेजता है, जबकि पीछे रहकर अपने कर्तव्य को क्या करता है, पूरा करता है। तो पाठ को पढ़े होंगे तो आंसर अपने आप में, और लास्ट में लिख देंगे क्या, निष्कर्ष, कंक्लूजन लाइन। ठीक है, क्या लिखेंगे कि लहना सिंह का चरित्र वचनबद्धता जो लिया था और दूरदर्शिता, दूर की सोचने वाला, दुर्लभ संगम है। उसका दायित्व बोध अपना वचन पर दृढ़ रहता है और उसकी बुद्धि उस वचन को सफलतापूर्वक निभाने का क्या करता है, मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही क्या है, सराहनीय है और अनुकरणीय, मतलब करने योग्य है। उसी को बोलते हैं स्प्रिय। बात समझ आया, इसी को अनुकरणीय है और सराहनीय है, माने सराहना के काबिल भी है, बहुत अच्छा काम किया था। तो दीर्घ उत्तरीय को जो है आप इस ढंग से जो है आप अगर लिख देते हैं, ठीक है, हम फैला दिए हैं इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, आप कॉपी में लिखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं तो 5 नंबर जो है ना, बिल्कुल मिल जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, ठीक है, कि गद्य कविता क्या है। पहला प्रश्न समझिए क्या कहता। पहला प्रश्न देखो दीर्घ इसलिए इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या मिला, गद्य कविता क्या है। दूसरा कह रहा है इसकी क्या बताइए, विशेषता। और भैया ये विशेषता में तीसरा बात कर रहा है क्या, तीसरा बात कर रहा है कि हार जिस शीर्षक कविता के आधार पर, मतलब एग्जाम्पल से इसको रिलेट कीजिए। क्वेश्चन समझिए, 3 बात पूछ रहा है, 3 बातों को बताना, कुछ ऐसी चालू नहीं होता ना आंसर लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है क्या, गद्य का मतलब होता है कहानी, निबंध, यानी ऐसा कविता जो निबंध की तरह हो। जैसे कि आज जो गाना आता है ना उसको क्या बोलते हैं, रैप जो गाता है, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैंने देख लिया, मैंने उड़ गया। ठीक है, तो लग रहा है वो गाना नहीं गा रहा है, मैं जा रहा था, देख रहा था, बाहर सामने अथी में देख रहा था, कर रहा था। अब पता नहीं लग रहा है कि गाना गा रहा है कि कहानी कह रहा है, अब वही गाना है। तो वैसे ही कहने का मतलब है एक कहानी की तरह शब्द का प्रयोग किया, इसमें कोई भी तुकबंदी नहीं कि लास्ट वाला लाइन और अंतिम वाला लाइन मिलना चाहिए। जैसे गाना होता है तो गाना का अंतिम लाइन और उसका पहला लाइन क्या होता है, लय के साथ मिलना चाहिए, तब वो गाना बनता है। तो यहाँ पर उसका कोई मामला नहीं है। गद्य कविता का मतलब होता है आधुनिक हिंदी साहित्य का वह विधा का मतलब होता है तरीका, जो गद्य यानी कहानी या लेख के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, लेकिन इसका भाव, लय और सौंदर्य कविता जैसा ही होता है। मतलब अर्थ क्या निकलता है, कविता की तरह ही निकलता है, भले वो गद्य के रूप में हो। इससे गद्य का मतलब समझ रहे हैं, कहानी है ना, के भीतर छिपी हुई कविता कहा जाता है, मतलब गद्य के अंदर छिपा हुआ कविता कहा जाता है। इसमें पारंपरिक छंद जो पहले से आ रहा छंद होगा, तुकबंदी यानी होता है गाना बता ना कि जो एकदम लास्ट शब्द और अंतिम शब्द मिलना चाहिए, है ना। तो जैसे कि गाना है ना कि मान लो कि कोई शब्द होता है कि कौन दिशा में लेके चलो रे बटोया, उसमें गाना है ना, ए चंदा उस दिन तोर सखिया करती थी क्या बात हो, है ना। तो फिर वहां से बात हो तो कहती थी, तो उससे तो मिल रहा है ना, कहती थी तेरे साथ चलन को, तो आ गए हम तेरे साथ हो, तो वहां भी हो यहाँ भी हो, जोड़ रहा है ना। तो ऐसा तुकबंदी है ना, आपको यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं है, मतलब हो भी जाए तो भी दिक्कत नहीं और नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं गद्य कविता में, बल्कि भावों की गहनता और कल्पना उड़ान, इससे कविता को ऊर्जा जो है दर्जा देती है। कविता का दर्जा मतलब जो है वो केवल जितना लिखा उतना ही अर्थ नहीं है, उसका एक आंतरिक अर्थ भी है, मतलब उसका अंदर का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो उसी को इसको क्या करता है, कविता का दर्जा देता है। तो पहला प्रश्न हम लिख दिए कि भाई गद्य कविता क्या है। तो भैया एक विधा है जो कहानी या लेख की तरह ही लिखा जाता है, और लेकिन इसका भीतर छिपा हुआ कविता इसको कह सकते हैं, जिसमें पारंपरिक छंद या तुकबंदी का कोई अनिवार्यता नहीं है, बल्कि भाव की गहनता और कल्पना होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी क्या लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे। तो कहता है कि भैया ये छंद और लय की मुक्ति, मतलब यहाँ पर जो है पारंपरिक छंदों में जैसे दोहा, चौपाई, निश्चित तुकबंदी के बंधन के पूरी तरह से होता है ना, जैसे होता सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप, दम मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई तुकबंदी और लय की जरूरत नहीं है। ठीक है, गद्य का ढांचा, इसका स्वरूप कहानी या लेख की तरह वाक्यों और पैराग्राफ में, तो एकदम पैराग्राफ की तरह लिखाता है ना। तो काव्यात्मक भाषा, कविता की तरह भाषा में बिंबो मतलब इमेजनरी जो है, तो ऐसा भाषा लिखते हैं जिसको आप क्या कर सको, कल्पना कर सको, सोच सको, और प्रतीकों मतलब जो सिंबल होता है का भरपूर प्रयोग होता है, जो इससे क्या करता है,
कलात्मक प्रदान करता है। जैसे कि चैप्टर में आया है ना कि हरिचरना ऐसा करता है तो हरिचरना क्या था? आम आदमी का एक प्रतीक था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है गहन विचार, यह समान प्रेम या सौंदर्य के बजाय गंभीर विचारों, दार्शनिक भावों या तीव्र भावनाओं को क्या करता है? व्यक्त करने का माध्यम बनाता है। मतलब इसमें जो है प्रेम, सौंदर्य, इसका कोई गंभीर विचार जो है अच्छा से आदमी कह पाता है। तो अब जो है हमको रिलेट करना किसको से? हार और जीत से। तो हार जीत कविता के आधार पर गद्य कविताएं, ठीक है, कि क्या विशेषताएं हैं? अशोक वाजपेयी जी की कविता हार जीत एक उत्कृष्ट गद्य कविता है जिसमें ये विशेषताएं स्पष्ट हैं, ठीक है। क्या है? तो ये कथात्मक होता है। कथात्मक मतलब कहानी के शैली में होता है। और गद्य है ना, तो कविता के आरंभ में एक सीधे कथन या रिपोर्ट की तरह होता है। जैसे वे उत्सव मना रहे हैं, तो वे उत्सव मना रहे क्या है? लग रहा है कि कोई कहानी कर रहा है, ठीक है। यह वाक्य में पैराग्राफ में लिखा गया जिसमें कोई तुकबंदी नहीं है। ऐसा कोई यह क्या है? गद्य के स्वरूप को सिद्ध होता है। लेकिन विचारों की प्रधानता, यह कविता का इतिहास, सत्ता, इतिहास और जनता के बीच के क्या कर रहा है? संबंध को दर्शा रहा है ना। किसको दर्शा रहा है ना? सत्ता को, इतिहास और जो है ना, और इसको क्या कर रहा है? दर्शाने का काम कर रहा है। ये लिखा है ना कि यहाँ पर जो है वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं। तो ये बता रहा है ना कि भाई कौन जीता कौन हारा ये कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन बता रहा है कि सत्ता में कौन बैठा है, उसके इतिहास को बता रहा है, तो ये संबंध बता रहा है। इसका मुख्य विचार है कि जीत केवल एक भ्रम है, ठीक है, कल्पना है, जीत कुछ हुआ नहीं है। यह प्रश्न उठाता है कि कोई नहीं जानता कि किस युद्ध में वे सत्ता गए थे और कहां उनकी जीत हुई। तो यह भी लग रहा है कि एक वाक्य है, कोई कहां कविता है, लग रहा है कोई लाइन उठाया हुआ है ना। तो यह पाठकों को सोचने पर क्या करती है? मजबूर करती है। आम बोलचाल की भाषा और बीम, जैसे कविता में मशक वाला मतलब था पानी भरने वाला, सड़क, नागरिक जैसे आम बोलचाल शब्दों का प्रयोग हुआ है जो भाषा को सहज और क्या बनाता है? यथार्थ परक बनाता है। सड़क सीखने वाला, मशक वाला, बीम देखकर, बीम का मतलब होता है प्रतिबिंब, दिखाकर कवि निचले वर्ग की उपेक्षा को दर्शाता है और कवि की कलात्मक गहराई है। ये काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको और संक्षेप में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको होगा तो निष्कर्ष में होता है कि इस प्रकार हार जीत कविता अपने छंद मुक्त क्या करता है? सीधी बातचीत जैसी शैली और गहरे सामाजिक नैतिक प्रश्नों के कारण सफल गद्य कविता कहलाती है। और यह गद्य के माध्यम से कविता का आत्मा को क्या करती है? छूती है। और इसकी क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आप इसको बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, कि तुलसीदास रचित प्रथम पद का भावार्थ लिखिए, ठीक है। तुलसीदास को पढ़े थे जिसमें क्या कर रहे हैं? वो सीता माता से कह रहे हैं कि हे माँ सीते, मैं तुलसी जो राम का भक्त हूँ, बड़ा दुख में हूँ, कष्ट में हूँ और मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुआ है। आप कभी भगवान राम आपसे बात करेंगे और आपका हाल चाल पूछेंगे ना कि बताओ सीते कैसी हो, तो तुम कहे कि मेरा तो हाल ठीक ही है, लेकिन आपका भक्त का हाल क्या है? बुरा हाल है। तो आप जो है वह बात कहिएगा तो आप जो है ना, आपका बात जो है श्री राम जी टालेंगे नहीं, तो मेरे बारे में खाली हूं या हाँ भी कह देंगे ना तो मेरा कल्याण हो जाएगा। माता मेरी बात खाली कह देना, यही बात को बस कहा गया है। तो चलिए इसको बस एक मिनट में फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है? कहता है क्या कि तुलसीदास द्वारा रचित पद उनकी महान कृति विनय पत्रिका से लिया गया। किससे लिया गया है? विनय पत्रिका। और इस पहले पद में कवि अपनी दीनता, लाचारी और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति को क्या करता है? मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। भावार्थ, अब भावार्थ यहां से लिख रहे हैं, पहले इसमें हमने बता दिया था, सब भूमिका बना दिया और उसके बाद अब हम क्या करेंगे? भावार्थ लिखेंगे। तो भावार्थ में क्या कहता है कि यहाँ पर भावार्थ में कहता है कि इस पद में तुलसीदास जी माता सीता से भगवान राम की पत्नी है, उनसे यह विनती करते हैं कि वह उनकी मतलब तुलसीदास की सिफारिश किससे करे? प्रभु राम के सामने कर दे। तुलसीदास कहते हैं, हे माते, यदि कभी फुर्सत मिले तो भगवान राम आपकी हाल चाल पूछे तो मेरी थोड़ी सी बात वहां क्या करना? चला देना। आप बात आपका हो रहा है लेकिन मेरी बात कर देना माँ, उन्हें बता देना कि आपका एक गुलाम, यानी जो है हम आपके गुलाम हैं, ठीक है, सेवक, जिसका नाम क्या है? तुलसी है, बहुत ज्यादा ही दीनहीन, गरीब, कमजोर और क्या है? लाचार है। वो आपके नाम का जप करके बस आपकी क्या कर रहा है? आप ही के आशा पर जी रहा है, क्योंकि अभी तो राम कृपा करेंगे। उनके पास ना तो कोई साधन है और ना कोई दूसरा सहारा है ना, अब बस आप ही के सहारे हैं। कभी आगे कहते हैं कि हे माते, है ना,
हे माते, जब आप मेरी ये बातें राम जी को सुनाएंगे तो वे मेरे दुख और गरीबी के बारे में सोचेंगे और फिर वे हूं करके या केवल हाँ कह के भी मेरी बातों को कुछ बोल दें तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि उनका नाम ही पतितों यानी गिरे लोगों को क्या करना है, तारने का काम करता है, पार लगाने का काम करता है। अगर प्रभु ने एक बार भी मेरी और कृपा भरी नजरों से देख लिया तो मेरा सारा दुख पाप क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष लाइन अंतिम लिख देना है कि तुलसीदास है ना, तुलसीदास ने इस पद के माध्यम से दर्शाया है कि वह सीधे प्रभु राम के सामने जाने का हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए माता सीता को अपना जननी मानकर अपने बीच में सेतु यानी पुल का काम करते हैं और उनकी भक्ति को विनम्रता से दिखाता, जिसमें वो खुद को बहुत छोटा और तुच्छ मानते हुए भी भगवान राम की असीम करुणा पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। और यह पद हमें सिखाता कि भगवान की राम की कृपा पाने के लिए विनम्रता और अटूट विश्वास क्या है, बहुत ही जरूरी है। इस तरह से जो है पूरे जो है पाठ को हमने जो है अच्छे ढंग से जो आपको समझा दिया और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट